हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बायोलॉजी के दो टाइप होते हैं। बायोलॉजी के दो टाइप, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी है क्या? पेड़ पौधे तथा उससे संबंधित बातों का जिक्र किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को सबसे पहले किसने दिया? थैलोफ्रेटस द्वारा जो है बताया गया था। उसे वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाते हैं। पादपों के वर्गीकरण और प्लांट्स के वर्गीकरण किसने किया? आयकर ने 1883 ईस्वी में बॉटनी का वर्गीकरण निम्न रूपों से किया, जो इस प्रकार है। पादप जगत में दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमी और पैनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी के तीन टाइप होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा के तीन टाइप होते हैं, अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया। उसी प्रकार पैनेरोगैमी में देखते हैं कि पैनेरोगैमी में दो टाइप होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के दो टाइप होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। आइए अब सभी का एक एक करके डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगैमी है क्या? इस वर्ग के पौधे में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं, जो निम्न समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है। तो थैलोफाइटा है क्या? थैलोफाइटा जो यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ग्रुप है, समूह है। इस ग्रुप में पौधे का शरीर सुकाय, जिसको थैलस होता है, सुकाय होता है। अर्थात पौधे जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। उसी प्रकार अलगी को देखते हैं। शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फिकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फिकोलॉजी। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, संवहन उत्तक रहित और आत्मपोषी होता है, जिसको ऑटोट्रोफ्स होते हैं। इसका शरीर सुकाय सदृश होता है। लाभदायक शैवाल जो होते हैं, जैसे भोजन के रूप में फोरफाइरा, अल्बा, सरगामस, सरगासन और लैमिनारिया, नॉस्टॉक, ये सारे हैं। आयोडीन बनाने में लैमिनारिया हुआ, उसका फ्यूकस हुआ। खाद के रूप में नॉस्टॉक है, एनाविना है, केल्प आदि हैं। उसी प्रकार फंजाई देखते हैं। तो फंजाई हम देखेंगे, फंजाई जो है, आप वो माइकोलॉजी में हम कवक विज्ञान को हम माइकोलॉजी कहते हैं, और इसमें जो है फंजाई का अध्ययन किया जाता है। कवक पर्णहरित रहित सकेंद्रीय संवहन उत्करित थैलोफाइटा है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह चिटिन की बनी होती है। फंजाई का जो कोशिका भित्ति होती है वह चिटिन की बनी होती है। उसी प्रकार बैक्टीरिया है। तो आपको पता है बैक्टीरिया का जो खोज हुआ 1683 में हॉलैंड के एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहोक को कहा जाता है। एहरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दिया था,
उसके बाद 1843 से लेकर 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कॉलेरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बनाया। आइए अब देखते हैं फेनोलॉजी। फेनोलॉजी क्या है? यह एक ऐसा पौधे या एक ऐसा समूह है जिसमें पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, डेवलप करते हैं। और इस समूह के सभी पौधे जो है फूल, फल, बीज ग्रोथ करवाते हैं, मतलब विकास करवाते हैं। इस समूह के जो है पौधे जो है उसको दो उप समूह में बांटा गया है। दो कौन कौन है? पहला है नग्नबीजी, जिसे जिम्नोस्पर्म बोलेंगे, और वह अर्धबीजी यानी एंजियोस्पर्म बोलेंगे। तो नग्नबीजी क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म इसके जो पौधे होंगे ना, वे वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं। और पौधे जो कोष्ठीय होंगे, बहुवर्षीय होंगे, लंबे होंगे। इनकी मूसला जड़ी जो होगा पूर्ण विकसित होगी। जो जड़ होगी इसकी वह पूर्ण विकसित होगी। और परागण की क्रिया जो है वायु के द्वारा होगी। परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? वायु के द्वारा होती है। ये जायरोफाइटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? जायरोफाइटिक होते हैं। और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोया सेम्परविरेंस, इसी के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म के ही अंतर्गत आता है सिकोया सेम्परविरेंस, जो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है माना गया है। और इसकी लंबाई देखा जाए तो इसकी लंबाई जो ऊंचाई होती है 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा क्या है? तो जैमिया पिग्मिया है। तो जीवित दिशाओं जैसे जीवित जीवाश्म में जो है साइकस जिससे हम क्या कहते हैं, जिंकोस बाइलोबा बोलेंगे। इसको मेटासिकोनिया, जो सिकोया है, जिंको बिलोबा को मैडन हेयर ट्री भी कहते हैं। और साइकस के जो बीजांड होते हैं, ओवल्स होते हैं, एवं एंथरजॉइड, उसमें जो नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं साइकस में। और पाइनस में जो है, तो पाइनस में परागकण जो है इतनी तादाद में होती है कि पीले बादल, मतलब सल्फर बन जाते हैं, पीला बादल बन जाता है। तो जिम्नोस, इसका महत्व क्या है जी जिम्नोस्पर्म का? तो देखिए, आइए देखते हैं जिम्नोस्पर्म का जो महत्व होता है, आर्थिक महत्व। जैसे भोजन के रूप में, तो भोजन के रूप में हम साइकस के तनों से मंड निकाल लेते हैं और खाने का काम होता है। जैसे साबूदाना जो होता है ना, साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। तो साइकस के तने से ही बनता है, उसके मंड से निकाला जाता है और उसी से साबूदाना बनता है। इसलिए साइकस को हम जो है सागो पाम कहते हैं। इसको लकड़ी क्या, जैसे चीड़, पाइन, सिकोया, देवदार, तो ये सारे क्या है, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं। तो वाष्पीय तेल, अब वाष्पीय तेल कैसे होगा जी? अब जैसे चीड़ के जो पेड़ से तारपीन तेल है, और तारपीन का तेल जो बनाया जाता है इस पेड़ से। देवदार की लकड़ी से क्या है, सेड्रस तेल बनता है। और जूनिपेरस की लकड़ी से क्या बनता है, मेड अस्कोस्ट तेल बनता है। अब टैनिन क्या है? टैनिन वो चमड़ा बनाने के लिए, या पौधा से चमड़ा बनाने के लिए और स्याही बनाने का काम आता है। तो ये सारे क्या है, जिम्नोस्पर्म के ही अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म है क्या? तो एंजियोस्पर्म में जो होता है, एंजियोस्पर्म में यह क्या है, यह उपसमूह जो होता है बहुत ही, मतलब पौधे के बीज,
फल के अंदर होता है। इसमें जो पौधे के बीज के फल के अंदर होता है, इसमें बीज जो होता है फल के अंदर होता है, और इनके पौधे के जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित ही रहता है। इस उप समूह में जो पौधे के बीज जो है बीजपत्र होते हैं, बीजपत्रों की संख्या का आधार पौधे 2 वर्गों में विभाजित करता है, मतलब बांटा गया है, जैसे मोनोकोट और डाइकोट। आप देख रहे हैं मोनोकोट एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री मतलब मोनोकोट। तो मोनोकोट में कौन कौन से आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, कुल आते हैं? लिलियेसियाई, लिलियेसियाई में लहसुन पाया जाएंगे, और पल्मिया, तो पल्मिया में सुपारी, नाट, ताड़, नारियल, खजूर, ये सारे पल्मिया में आएंगे। और ग्रामीनेशिया में जो है गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ये सारे क्या है या मोनोकोट में आएंगे, उसके बाद डाइकोट में हम देखते हैं इस पौधे में जो होता क्या होता है, डाइकोट में द्विपत्र होता है। जैसे हम देखते हैं ऑर्डर के रूप में जो है क्रसीफ्राई, मूली, सरसों, ये सारे क्या है, क्रसीफ्राई ऑर्डर में आते हैं। सो मालवासिया में क्या आते हैं, कपास, भिंडी, है ना, ये सारे क्या है, ये सारे डाइकोट होते हैं। उसका लिग्यूमिनेसियाई में बबुल, चुई में ये सारे आते हैं, गुलमोहर आते हैं, ठीक है। कंपोजिट में सूरजमुखी आता है, गेंदा वगैरह, कुसुम वगैरह, ये सारे आएंगे। रूटसिया में आप नींबू को देखेंगे, संतरा को देखेंगे, तो ये जो है डाइकोट होते हैं, डाइकोट एंजियोस्पर्म इसमें होते हैं। सोलानेसियाई ऑर्डर में जो है आलू, मिर्च, बैगन, ये सारे आएंगे। इसका रोसासिया में सेब, बादाम, नाशपाती, ये सारे आते हैं, और ये क्या है, डाइकोट हैं।